तो कैसे ये हमारे अंदर उजाला होते हुए भी अंधकार है, कि कैसे एक चंद्र ग्रहण जो चांद अपनी रोशनी अंधेरे में अगर है तो चमकता दिखता है, पर वो एक रोशनी रखते हुए भी फिर भी आगे एक जब उसके अंधकार हो जाता है तो बस उसकी एक रिंग सी दिखती है बहुत स्लाइड, बाकी वो पूरा छुप जाता है या वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो कैसे वो ऐसा नहीं है कि उस समय वो चांद गायब हो गया है आसमान से, नहीं, वो चांद है पर आगे उसके एक ऑब्जेक्ट आ गया है, इसलिए हम धरती से उसको नहीं उस तरह देख पा रहे रोशनी में। तो कैसे हमने हमेशा एक उज्जवल चांद की तरह, एक उज्जवल सूरज की तरह चमकते रहना है। तो कैसे हम हमेशा इस परमात्मा से ही यही अरदास कि हमारे जीवन में पल पल में ये भक्ति और दृढ़ होती जाए, एक सेवा सिमरन सत्संग उससे और जुड़ते चले जाएं, अपने जीवन में अपने चरित्र में एक निखार इससे जुड़कर और करें कि कैसे इतने सालों से जो ब्रह्म ज्ञान है तो आगे अब हमने ही इसकी संभाल करते हुए आगे पूरे संसार में ये घर घर में रोशनी प्रदान करनी है अपने कर्मों द्वारा। सबसे पहले अपनी सोच में हमेशा ये परमात्मा को याद रखते हुए, तो कैसे एक अच्छे इंसान बन के जब एक संसार के लिए वरदान होंगे तो उस तरह ये घर घर ज्ञान की ज्योति भी पहुँचे, और साथ ही हम एक मिशन के लिए एक वरदान भी बने और हमेशा यही करें कि किस तरह जब हम अपना सुधार करेंगे, दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, तो वो ही एक रियल एक अपनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने लिए हम एक अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। ये हमारी रूह इस शरीर में अगर है तो इसका असली रूप तो ये परमात्मा ही है। तो कैसे हमेशा हम अपने असली रूप को ये पहचान सकें, इस परमात्मा को याद रखें। तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन से एक कुछ बात बताते हुए कि कैसे इस ब्रह्म ज्ञान ने ये जीवन को बदल दिया है, कैसे एक अपना जो अस्तित्व है ये परमात्मा, इससे एक होकर कैसे एक अपनी अंदर की ओर की बात की हम अपने इनसाइड का सुधार कर रहे हैं, और वही एक मार्ग पे अपनी बेटरमेंट के लिए हमें चलते जाना है। जैसे एक कोटेशन भी है कि क्रिएट अ लाइफ दैट फील्स गुड ऑन द इनसाइड, नॉट जस्ट द वन दैट लुक्स गुड ऑन द आउटसाइड। कि कैसे आजकल जो सोशल मीडिया पे we see pictures that some people look happy or they look very fancy in a very fancy place, and actually if you speak to them you'll feel that most of the people, they're very gloomy on the inside, and it's just that on the outer they want to look happy because probably their friends or the circle that they are in, they all try to look happy, or they are, so they want to match that if somebody else is having a certain enjoyment in their life, so they shouldn't be left behind, and that FOMO, the fear of missing out. तो कैसे हम एक अपने जीवन में दिखावे की ओर जा रहे हैं कि हमें अपने अंदर का सुधार ही करना है, क्योंकि जब भी हम कोई सुधार करने चलेंगे ये हमें अपने आप से शुरू करना है, और फिर जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि एक हम सचमुच अपने मन दिमाग दिल से एक हो गए हैं, तो ही फिर एक हमारे कर्म में वो बात ढलेगी। क्योंकि एक प्रिटेंड तो हम कुछ देर के लिए ही कर सकते हैं, पर जब तक अंदर से ही ये सुधार नहीं होगा वो हमारे एक स्वभाव में नहीं आ पाएगा। तो फिर एक जो करना है एक कार्य की बात, वो अंदर से बाहर की, इनसाइड टू आउटसाइड, ये जो जर्नी है तो उसके ऊपर ही फोकस किया जाए, ना कि दूसरों की ओर। तो कैसे एक जब कोई व्यक्ति ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो अंदर से कैसे एक जो भाव होते हैं वो जब बदलते हैं तो फिर एक संत प्रवृत्ति आ जाती है। ये मन में सिर्फ अपने लिए सोच, एक अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन हम अपना नहीं बनाते, ये पूरी दुनिया ही हमारा एक अपना ही हो जाता है, वो अपनापन की फीलिंग। तो कैसे इसके पीछे भाव क्या है कि हर कोई इंसान इस संसार का अपना ही है, कि जब हमने हर एक में ही अपना एक आईने की तरह उसको देखा कि हम में जो परमात्मा है सामने वाले में भी है, तो कैसे ये पूरा संसार ही अपना हो गया, पूरा संसार ही
मैं खुद हो गया। जैसे वो सुना भी होगा सबने कि अहम ब्रह्मास्मि की बात, कि पूरे यूनिवर्स का एक कण में और मैं ही पूरा ये यूनिवर्स, ये कैसे हुआ? जब हम उसके साथ जुड़ गए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, जिसने पूरा ये यूनिवर्स की रचना की है, एक एक कतरे कतरे में है, तो जब हमारे अंदर भी वही परमात्मा है, तो चाहे वैसे वो इतना वास्ट है, फिर भी हमारे एक छोटे से शरीर में भी ये है। कैसे वो एक छोटे छोटे, एक इतने माइक्रोस्कोपिक भी जो होते हैं, जानवर कह लें, कीड़े कह लें, तो हर एक में वही परमात्मा है। तो हम जहाँ इस प्लैनेट की भी उस तरह एक उसके लिए अपना विजन करें कि कुछ आजकल जो सस्टेनेबिलिटी की भी बात होती है, एक इसको की प्रकृति बहुत सुंदर है, इस कादर ने कुदरत बहुत सुंदर बनाई है, तो हम इसको और निखार इसमें कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम सब ने ध्यान रखना है और इसको और सुंदर बनाते चले जाना है। तो दातार कृपा करे कि सब इसी रूप में सेवा सिमरन सत्संग का आसरा लेकर इस निरंकार के रंग में हमेशा रंगे रहें, ये अपनी भक्ति को और मजबूत करते चले जाएं। तो दातार हर एक को जहाँ हेल्थ बख्शे, वहाँ एक ये भाव कि अगर कोई तबीयत के रूप में कोई नुकसान हो भी रहा है, तो उस सिचुएशन में भी कैसे यही देखना है कि परमात्मा ने अगर तबीयत थोड़ा खराब भी किया है, तो उसमें भी हमारी ही बेहतरी है, तो उसमें भी कुछ क्रिब नहीं करना, बस आराम से ये पल भी निकल जाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि मन, वचन, कर्म ये हमारे अलाइन होते जाएं और हम कैसे इस परमात्मा का जो वो बात है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि अगर हम सच में ही इतने प्योर हैं, तो वो हमारे अंदर भी हमें एहसास रहे। तो सारे कार्य करते हुए भी हर समय साथ ही साथ ये भक्ति भी हो रही है। कैसे अपने जीवन में फिर बात बस वही कि परमात्मा तो है हर जगह, तो बस देर उसकी कि हम खुद जिज्ञासा मन में लाएं कि एक परमात्मा को जानना है, देखना है, और फिर ये हर जगह नजर आता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक निराकार के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक अगर उदाहरण से बात समझें कि अक्सर हर किसी ने अपने घर में कभी न कभी ये एक सीन एक्सपीरियंस किया है, ये एक दृश्य किसी के साथ होता ही है कि अक्सर स्वयं या घर का कोई और सदस्य अपने सर के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं और फिर ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ रख दिया चश्मा, नजर नहीं आ रहा, भूल गए। और फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य ही देख के बताता है कि आप इतनी देर से चश्मा ढूंढ रहे हैं और चश्मा तो सर के ऊपर पहना है। तो बात वही कि वस्तु कहीं, ढूंढत कहीं, कि एक चीज, एक परमात्मा को यहाँ, कि ये परमात्मा हर जगह है। फिर हमने एक एक अलग अलग अपने भावों से परमात्मा को किसी जगह पे एक कन्फाइड कर दिया है कि ये परमात्मा तो ऊपर आसमान में है, या परमात्मा यहाँ है, वहाँ है। तो बात यही कि परमात्मा तो हर जगह है, सिर्फ कोई एक विशेष जगह में ये सम्मिलित नहीं, ये तो हर जगह है। तो बात वही कि जिस प्रकार इस उदाहरण में कि एक वो चश्मा भी एक सर के ऊपर ही था, एक इतने नजदीक ही था, फिर भी उसको जगह जगह ढूंढा जा रहा था। और बात वही कि इसी प्रकार जीवन में परमात्मा की प्राप्ति सबसे अहम काम इस मनुष्य जीवन का। फिर भी जीवन में मनुष्य ये पूरा समय एक दुनियावी सिलसिलों में ही गवा देता है, एक माया रूप ये दुनिया का इसी में उलझ जाता है। तो भक्तों का जीवन अन्य व्यक्तियों से अलग कैसे है? भक्त भी तो घर बार में ही रहते हैं, भक्त भी तो कामकाज करके रोज अपनी जीविका कमाते हैं, भक्त भी तो फिर औरों की तरह एक उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं, पदवी भी मिलती है, या फिर अन्य व्यक्तियों की तरह उनके जीवन में भी अगर कामकाज ना हो तो बेरोजगारी भी होगी। तो बात वही कि बाकी जीवन सामान्य इंसानों का भी वैसा और भक्तों का भी वैसा। तो फर्क क्या है कि एक भक्त का जीवन तो श्रेष्ठ कहा जाता है और बाकी अन्य इंसानों को कहा जाता है कि आप जीवन में
आए, एक पैदा हुए, एक जीवन जिया, पर आखिरी समय तक पूरा जीवन नष्ट कर दिया, एक बर्बाद कर दिया, कुछ हासिल ना किया। और जब देखा जाए तो हासिल तो किया है, एक दौलत भी प्राप्त की है, घर बार भी प्राप्त किए हैं, परिवार को भी पाला है, तो फिर एक खाली हाथ वाली बात कहाँ आ गई। तो बात यही कि जिनके हिस्से में ये सच्ची दौलत राम रतन धन की दौलत है, वो ही एक वाकई ही अमीरी है, वो ही एक प्राप्ति, एक असल प्राप्ति है। वरना तो ये सच्चाई अगर हासिल नहीं करी तो संसार में फिर अन्य व्यक्तियों की तरह ही जी गए, भक्तों की तरह नहीं। भक्त हर समय कोई कामकाज कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो भी ये संसार की वस्तुओं को जानते हैं ये सिर्फ प्रयोग के लिए है, इनके साथ सुख को नहीं जोड़ते कि ये ठीक है, घर होना जरूरी है, सर के ऊपर छत हो तो आराम से रात को नींद आएगी, एक भोजन हो तो पेट भरेगा, पर उनका होना ना होना इतना मायने नहीं रखता जितना परमात्मा का होना होता है उनके जीवन में महत्वपूर्ण। कि ये परमात्मा कुछ थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने दिल से भूलते हैं तो एक भाव यही आ जाता है कि जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है, हम और चीजों में उलझ रहे हैं इस दुनियावी माया में, पर परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा यही बात समझाते हैं कि एक जीवन को उस प्रकार जिया जाए जैसे एक आए हैं और जाएंगे, तो ये समय को सिर्फ और सिर्फ एक माया रूप में नहीं, जो आज अगर है कल नहीं है, ये समय के साथ बदलती है, ये कभी नई कभी पुरानी अपना रूप बदल लेती है। तो ऐसी चीज से जुड़े जो हर समय ही है, ये परमात्मा ये हर समय है, ये पहले जैसा था आज भी वैसा है, कल भी वैसा होगा, तो इसी से सब उपजे हैं और समाना भी इसी में है। ये बात का जब पता चलता है तो वो जीवन एक अच्छा जीवन बन जाता है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यहीं पे अपनी वाणी को विराम देगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।